हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। दिस इज जगत। तो पिला माने आज हमें कौन करिबा ना तमरो क्लास 10 रो आज लाइफ साइंस रो आज चैप्टर 6 आज कवर अप करिबा। ओके पिला माने कोथरे लाइफ साइंस रो चैप्टर 6 विषय ना होची जनन बा रिप्रोडक्शन हला। बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर टी पिला माने काको भला भाबे बुझो। ओके पिला माने क्लास को जो माने आसीच चैनल को सब्सक्राइब करना से माने जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जा फल हमें जहां भी अपडेट दबा तार नोटिफिकेशन तो मन पाखर जाई पहुंच जिवो। ओके पिला माने चलो देरी न करी हमें स्टार्ट करिवा। ठीक अछि, लेट्स गेट स्टार्ट। देखो हे कोन कहूची होची जीव मानकर एक विशेषत्व होची जनन बा प्रजनन जरिया रे वंश विस्तार करिया। जनन माने कोन? जनन माने होची जन्म करिवा हला। जनन माने जन्म करिवा हला बा होची वंश विस्तार करिवा हला। कौन करिवा? वंश विस्तार करिवा। ठीक अछि, देखो एही प्रक्रिया द्वारा से माने ठीक निज परि जीव हला माने निज परि जीवटिए बा अपत्य सृष्टि करिया बा ऑफस्प्रिंग सृष्टि करिकी वंश वृद्धि और वंश रक्षा करी थांती। ठीक अछि, व्यक्तिगत भावे मनीष बा अन्य जीव बंची रहिया पई यह गुरुत्वपूर्ण नुहे, किंतु संपृक्त जातिर स्थिति और समय श्रुतरे जातिर निरवच्छिन्नता बजाय रखिबारे यह अपरिहार्य होइता। तेणु वंश रक्षार यही प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका रही। बुझिला पिला माने? एबे आसे पढ़िबा जननर प्रकार भेद। देखो जनन होची केते प्रकार ना दीटा उपाय रे वंश वृद्धि मुख्यतः होता है। गोटे होची अलिंगी जनन बा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आ गोटे होची लिंगीय जनन बा जेटा कहउछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। केतेक जीवरे केवल अलिंगी जनन द्वारा और अन्य जीवरे केवल लिंगीय जनन द्वारा वंश विस्तार होते बेले अन्य केतेक जीवरे उभय द्वारा तमर वंश विस्तार होइଥାଏ। ता छडा उद्भिदर मध्ये आ गोटे प्रकार जनन हुए जाहाको तमर अंगीय जनन बोली कहिताओ हला। तार मूल कांड चेर जे कोनोसी जगह काटी ताउ जदि गछ लगे तो से गोटे नुआ गछटे होई जिवो। ठीक अछि, ठीक अछि, हमें फास्ट पढ़िबा होची अलिंगी जनन विषय रे पढ़िबा। ठीक अछि, देखो अलिंगी जनन प्रक्रिया साधारणतः अणुजीव समेत केतेक निम्न श्रेणीर उद्भिद और प्राणी ठारे देखा जाए। ठीक अछि, अलिंगी जनन का ठारे देखा जाए जते सब निम्न श्रेणीर प्राणी अछंती आ अणुजीव अछंती सेई माने ठारे देखा जाए। एही प्रक्रिया रे मातृकोश बा जनक कोश विभाजित हेबा फलरे अपत्य कोश बा अपत्य जीव सृष्टि हुए। यह समविभाजन बा सूत्रायन बा माइटोसिस किंबा ए माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा हुई है। ठीक अछि, बहुकोशी जीवों ठारे देखा होतिबा अलिंगी जनन एही सरल विभाजन प्रक्रिया ठारो सामान्य भिन्न होइता है। तेबे एही जीव मानकर जनन कोश बोली किछि अंग न थाए हला। एबे आसपडे लिंगीय जनन। लिंगीय जनन प्रक्रिया रे वंश विस्तार करुतिबा जीव मानक शरीर रे दुई प्रकार कोश थाए। गोटे होची कायिक बा सौम्य कोश, आ गोटे होची जायक कोश हला। कायक कोशर गुणसूत्र बा क्रोमोजोम संख्या एक जुग्म संख्या बा सम संख्या भाबे रहिता है। एही संख्या का द्वारा विभाज्य ना दुई द्वारा विभाज्य होइता है। का द्वारा? दुई द्वारा विभाज्य होइता है। कोनोसी एक निर्दिष्ट जातिर सबु जीवरे अर्थात सबु मनुष्यरे सेई जातिर जेकोनोसी जीव तथा जेकोनोसी मनुष्यर जुग्मक व्यतीत सबु कोशरे एही संख्या एकापरि होइता है। तेणु सेही जाति पई एही संख्या स्थिर होइता है आ अपरिवर्तनीय होइता है। उदाहरण स्वरूप मनुष्यर एही संख्या 46, मकारे होची 20। 46 माने 23 जुड़ा, ये होची 23 जुड़ा, ये होची 10 जुड़ा। ठीक अछि, एही संख्या को द्विगुणित बा डिप्लॉयड संख्या बोली कहा जाय। यहा को 2n भाबे सूचित करा जाय। सौम्य कोशर विभाजन द्वारा शरीरर वृद्धि मरामती आदि संभव होता है। को कोशर विभाजन द्वारा? सौम्य कोशर विभाजन द्वारा हला। यह माइटोसिस द्वारा संपन्न होता है। का द्वारा? माइटोसिस द्वारा। यही विभाजन जात अपत्य कोशर क्रोमोजोम संख्या अपरिवर्तनीय रही है। यह मातृकोशर क्रोमोजोम संख्या सह समान होता है हला। जनन अंग अर्थात पुरुषर मस्क जेटा कहछ शुक्राशय
बा टेस्टिस तथा स्त्री डिंबाशय थिबा आदि जायक कोश एवं सपुष्पक उद्भिदर फूलर केशर थिबा पराग मातृकोश तथा फलिकार थिबा मेगास्पोर मातृकोशरे मध्य 2n संख्यक गुणसूत्र रही थाए। यही कोशरु जुग्मक जात हुई थाए। कौन जात हुई थाए? जुग्मक जात हुई थाए। जुग्मक जनन प्रक्रिया रे जुग्मक सृष्टि समय रे अर्ध विभाजन बा अर्धायन बा म्यूसिस नामक एक विशेष प्रकार कोश विभाजन होता है। तमे जहा कहले हबो पिला माने अर्ध विभाजन कहले हबो, अर्धायन कहले बेबे हबो बा म्यूसिस कहले मध्ये हबो, एका कथा हला। एथि जुगु जुग्मक माने पुरुषर शुक्राणु और स्त्रीर जो डिंबाणु अछि बा फूलर परागरेणु डिंबकोश माने एउडा सब जुग्मक कहा जाय रो गुणसूत्र संख्या अधा होई जाय। एही संख्या को एक गुणितक बा हाप्लॉइड संख्या बोली कहा जाय। मन रखियो कौन कहा जाए? हाप्लॉइड। याकू एन भाबे सूचित करा जाय। उदाहरण स्वरूप मनीष रे ई संख्या 23 ता जुड़ा कर दिया ना 23 जुड़ा मकारे 10 पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन बा समायन फल रे जुग्मक सृष्टि हुए, सॉरी जुग्मज सृष्टि हुए। जुग्मज किपर सृष्टि हुए ना पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मकर मिलन बा समायन फल रे जुग्मज सृष्टि हुए बा जाइगोट सृष्टि हुए। एथिरे दुईटी जुग्मकर थिबा n ओ n माने पुंग जुग्मकर n स्त्री जुग्मकर n संख्या और गुणसूत्र मिसिबा द्वारा कौन हुए ना 2n संख्या रे परिणत हुए। n + n = 2n। ठीक अछि। जीव जगत रे लिंगीय जनन बहु पूर्वरु प्रचलित होई आसी। पुंग जुग्मक और स्त्री जुग्मकर गठन आकार आयतन आचरण व्यवहार आदि प्रायतः भिन्न भिन्न होइताय। दुई प्रकार जुग्मक एकापरि होइतिले सेगुडीकु समजुग्मक तथा सेमानकर मिलन को समजुग्मन बोली कहा जाय। एटा समजुग्मक को कोन कहा जाय? आइसोगेमिट्स आ समजुग्मन को कहा जाय कि आइसोगेमी। जुग्मक दुईटी भिन्न होइतिले सेगुडीकु असम जुग्मक तथा सेमान मिलन को असम जुग्मन बोली कहा जाय। यदि भिन्न जुग्मक यदि हेतिबो ता को असम जुग्मन आ जे सम जुग्मक यदि हेतिबो ता को सम जुग्मन। साधारणतः शैवाल कबक और केतेक आदि प्राणी परि जीव मानकर ए दुई प्रकार रो प्रक्रिया देखा जाय हला। अन्य सब उद्भिद और प्राणी रे देखा होतिया विशेष प्रकार असम जुग्मन रो डिंब जुग्मन कहा जाय बा ओ गामी बोली कहा जाय। प्राय सब क्षेत्र रे आयतन दृष्टि पुंग जुग्मक छोट होइताय। मन रखिबो आयतन दृष्टि कि होची छोट? पुंग जुग्मक होची छोट। यह गतिशील और सक्रिय मध्य, किंतु स्त्री जुग्मक होची बेस बड़ हेइथाए। आपाततः निष्क्रिय स्थिर और गतिशील नुहे। यार उदाहरण होची यथाक्रमे शुक्राणु आउ परागरेणु आउ डिंबाणु। ठीक अछि, मन रहिबो शुक्राणु परागरेणु आउ होची कोन? डिंबाणु। जुग्मकर मिलन होची लिंगीय जननर मूल भित्ति। लिंगीय जननर मूल भित्ति कोन? ना जुग्मकर मिलन। एथिरु जात जुग्मज परवर्ती पीढ़ी जीवर प्रथम कोश हेइथाए। कोन हेइथाए? परवर्ती पीढ़ीर प्रथम कोश हेइथाए। एथिरे सम विभाजन बा माइटोसिस एठी अर्ध विभाजन होला, एठी सम विभाजन होची ओ कोश संख्या धीरे धीरे बढ़े। सेति सब कोशर आकार आयतन और कार्यर परिवर्तन और कोश चलन परि बहु प्रक्रिया घटी नुआ जीवटिए जात हुए। कोन सृष्टि हुए? नुआ जीवटिए जात हुए। पीढ़ी परे पीढ़ी यह संपादित होई चली थाए। जीव मरी जाए किंतु ता जीव जातिटा बंची हला। जीव मरी जीव पिला माने हला, किंतु ता जीव जातिटा बंची रहे। ता छडा अपत्य मानकर भिन्न और नुआ लक्षण जात हेबा पई आवश्यक परिवर्तन रे एक प्रमुख अंश होची लिंगीय जनन हला। आसो आमे एबे पढिबा कोश विभाजन कहिले कोन होछ। ठीक अछि, कोन पढिबा? कोश विभाजन हला। देखो कोश विभाजन तमरो आसीबो कोन? माइटोसिस आ म्यूसिस लंग क्वेश्चन आसीबारे मे भी हला। 5 मार्किया क्वेश्चन गोटे सुनिश्चित पडियो। यदि सम विभाजन पड़थियो आरथर एथर अर्ध विभाजन पडियो, अर्ध विभाजन पड़थिने सम विभाजन पडियो। ठीक है, इंपोर्टेंट एटा टिके भलसे बुझिबो। आज हमें फास्ट सम विभाजन विषय पढिबा हला। काली हमें अर्ध विभाजन पढिया, आज सम विभाजन पढिया। देखो जीव जगत रो मुख्यतः 2 प्रकार कोश विभाजन देखा जाए, यथा सम विभाजन बा सूत्रायन बा माइटोसिस हला। मन रहइबो। आउट जे अर्ध विभाजन बा अर्धायन बा म्यूसिस बोली कहा जाय। ठीक अछि,
ମାଇଟୋସିସ୍ କାୟିକ କୋଷରେ ଓ ଆଦିଜାୟକ କୋଷରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ମିଉସିସ୍ ଯୁଗ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କଣ ପାଇଁ? ଯୁଗ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯୁଗ୍ମକ ଜନନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥାଏ। କୋଉଠି ହେଇଥାଏ? ଯୁଗ୍ମକ ଜନନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସ ପଢିବା ମାଇଟୋସିସ୍ ବା ଯେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସମବିଭାଜନ ହେଲା। ଆସ ସମବିଭାଜନ କଣ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜୀବକୋଷର ସମବିଭାଜନ ଯାହାକୁ ତମେ ସୂତ୍ରାୟନ ବୋଲି କହିଥାଅ, ସାଧାରଣତଃ ଦିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତମର ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ ହୁଏ? ନେଷ୍ଟିର ବିଭାଜନ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନେଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ର ଯେହେତୁ ନେଷ୍ଟିର ବିଭାଜନ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାରିଓକାଇନେସିସ୍ ବା ନେଷ୍ଟି ବିଭାଜନ। କଣ କୁହାଯାଏ? ନେଷ୍ଟି ବିଭାଜନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଶ ଜୀବକର ବିଭାଜନ ହୁଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୁଏ ନେଷ୍ଟି ବିଭାଜନ, ନେଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ହୁଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ତମର ହୁଏ କୁଶ ଜୀବକର ବିଭାଜନ। କାହାର ବିଭାଜନ? କୁଶ ଜୀବକର ବିଭାଜନ। ଓକେ, ନେଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୁଶ ଜୀବକର ବିଭାଜନ ହେଲା। ହେବା ଫଳରେ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେତେଟା? ଦିଟା ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହାକୁ ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତା ଫିଗର ଗୁଡା ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦିଅ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାଣୀ କୋଷର, ଇଏ ହଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର। ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୋଟ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ରେ, ସେମାନେ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ 8594920649। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯଦି ତମେ ମାନେ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କର ତ ମୁଁ ତମକୁ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ରେ ନୋट्स गुड़िको प्रोवाइड करदेवी। ठीक है पिलाने? ओके, देख आस पढ़ा चारिटा अवस्था कौन कौन। गोटे हूँ आद्यावस्था जहाँ तुम कह प्रोफेज, आउटा मध्यावस्था जेटा कह मेटाफेज, आउटा उत्तरावस्था जेटा कह आनाफेज, आउटा अंतिम अवस्था जेटा कह टेलोफेज। ठीक अच्छे, ताने आमर जो समय विभाजन केतरा प्रक्रिया संपादित होता है? दुईटा प्रक्रिया है। तार जो विभाजन कराई केते प्रकार ना, गोटे हूँ आद्यावस्था, आउटे मध्यावस्था, आउटे उत्तरावस्था, आउटे जो अंत्यावस्था, माने गोटे प्रोफेज, गोटे मेटाफेज, आउटे आनाफेज, आउटे हूँ टेलोफेज। एई भलिया भाबे आमे हूँ विभाज्य करछे चारि भाग है। चित्र तुम देखिक आइल ए से बेसिस से देखिया। फास्ट पढ़िया आद्यावस्था, एटा लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने भल से गुडा टिके प्रैक्टिस करियो। आद्यावस्थार आरंभ रे क्रोमाटिन जालिका देखा जाए। माने क्रोमाटिन जालिका कोठी देखा जाए? आद्यावस्था आरंभ। जालिका क्रमे सुस्पष्ट हुए, स्थूल रूप धारण करिकि परिशेष रे केतटी निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र रे दृश्यमान हैला। धीरे धीरे स्पष्ट देखा जाए, तापर बड़ आकार धारण करिकि तमर किसे करिवो ना निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र भाबे से देखा हैला। आद्यावस्थार शेष बेलू प्रत्येक गुणसूत्र अनुलंब भावे दीटा एकक गुणसूत्र रे विभाजित होइतिबार देखा जाए, किंतु यह गुणसूत्र केंद्र ठारे लागिकि रही थाए हैला। क्रमे निन्यष्टि और नेष्टि झिल्ली अदृश्य हो जाए। धीरे धीरे किस हबो ना तमर निन्यष्टि और नेष्टि झिल्लीटा अदृश्य हो जिवो। कुशर थिबा केंद्रपिंड बा सेंट्रोजोम दुई भाग रे विभक्त हो जिवो। केते भागरे? दुई भाग रे विभक्त होइकि दुई विपरीत मेरु आडू गति करिवो, एपट सेपट हैला। गति करिकि सेठारे गोटे तारक गठन करिवो। चित्र टिके देखिथिबो आसो। दुई विपरीत मेरु आडू गठन करिकि तमर होछि तारक गठन करिवो एउडा हैला। देखो तापर नेक्स्ट, कुशर दुई मेरु अंचल रे तर्कतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ हुए। उद्भिद कोशरे सेंट्रोजोम नथिबा सत्वे कुश विभाजन स्वाभाविक भावे हेइथाए हैला। एबे आस पढ़िबा मध्यम अवस्था। मध्यावस्था रे गुणसूत्र गुडी को कुशर मध्य समतल भागु चले हैला, माने मिड पोजीशन को से माने पळे आसीबे। मेरु स्थित तर्कतंतु क्रमशः वर्धित हुई प्रत्येक गुणसूत्र केंद्र सह संयुक्त हुए हैला। तापर आसे देखिया उत्तरावस्था। उत्तरावस्थार प्रत्येक गुणसूत्र केंद्र विभाजित हुए, तर्कतंतु संकुचित हेबा फल गुणसूत्र प्रत्येक एकक सूत्र दुई विपरीत मेरु आडू गति कर। के आडू को? दुई विपरीत मेरु आडू गति कर। एई समय रे कोन हबो ना प्रत्येक एकक सूत्र नूतन गुणसूत्र जेटा धारण करे से कोणाकार बा भी आकार धारण करे। को आकार?
कोणाकार बा भी आकार धारण करे। तापर आस देखिबा अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था कोन ना अंतिम अवस्था रे अपत्य गुणसूत्र गुड़िकर कुशर दुई मेरु रे जमा हुअନ୍ତି। क्रमशः प्रत्येक गुणसूत्र पुंजर चतुर्दिगरे न्यष्टि झिल्ली सृष्टि हुए। गुणसूत्र गुड़िक सूक्ष्म अस्पष्ट हेबा आरंभ हेबा सह निन्यष्टि मध्य सृष्टि हुए। बुझिला तुम फास्ट प्रक्रिया सरीगला। तापर कुश जीवकर विभाजन से विषय देखिबा। उद्भिदर मातृकोशर मध्य भाग रे एक कुश पट्टिका देखा जाए। क्रमे यह सुस्पष्ट हुए मातृकोशर कुश जीवक दुई भाग रे विभक्त होबा संगे संगे मातृकोशटी किस हुए ना दुईटी समरूपी अपत्य कोशरे विभाज्य हुए। देखो केमिति भाग हैला हला दी भाग रे विभक्त हैला अपत्य न्यष्टि भाग हैला भाग होई क्रमशः कुश पट्टिका साहाय्य से ये हैला अलग आइ जो। तापरे अलग आइ कि तुम एमती स्वाधीन भाव जीवन यापन करिवे हला। प्राणी मातृकोशरे कुश पट्टिका तैयारी हुएनी। कुश जीवकर संकुचन सूक्ष्म सूत्र साहाय्य हुई दुईटी अपत्य कोश तैयारी हुए। बुझिला ये थिला तमरो सम विभाजन प्रक्रिया थिला। ओके पिला माने आज पई एति थाओ पुणी नेक्स्ट क्लास रे हमें म्यूसिस बा अर्ध विभाजन प्रक्रिया विषय रे हमें पढिबा। ओके तो पिला माने चैनल को जे माने नुआ आसुचो चैनल को टिके शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो और एमते वीडियो देखिया पई हम चैनल लो बेल आइकन को प्रेस करके रखता। ओके पिला माने टिल देन बाय बाय पुणी नेक्स्ट क्लास रे हमें देखा हवा नेक्स्ट क्लास रे हला अर्ध विभाजन विषय रे पढिबा। ठीक अछि ओके।